रिसेंटली डीसीयू को एक सॉलिड विन की जरूरत थी। आई मीन आफ्टर सुपरगर्ल डीसीयू को एक विन तो चाहिए ही थी। एंड आफ्टर वॉचिंग द फर्स्ट एपिसोड ऑफ लैंटर्न्स, अकॉर्डिंग टू मी It was perfect. Perfect. एंड आज के वीडियो में एपिसोड 1 की वो माइंड ब्लोइंग एंडिंग और एपिसोड में जो इम्पोर्टेंट चीजें रिवील हुई हैं उनका ब्रेकडाउन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 1 का नाम है पायलट, जो एक सटल रेफरेंस है हैल जॉर्डन के लिए, क्योंकि हैल खुद एक टेस्ट पायलट था और नाम से ही थोड़ा हिंट मिल जाता है कि ये एपिसोड हैल पे काफी फोकस करने वाला है। और स्टार्टिंग से ही हमें टाइमलाइन के थ्रू काफी सारी चीजें रिवील कर दी जाती है। जैसे 1996 में जब छोटा जॉन पहली बार हैल को ग्रीन लैंटर्न के रूप में देखता है, उसी सीन में हमें पता चलता है कि हैल ऑलरेडी 10 साल से ग्रीन लैंटर्न है। मतलब अराउंड 1986 में हैल ग्रीन लैंटर्न बना था। I have the power! फिर लेटर ऑन हमें पता चलता है कि 2006 में हैल ने अपनी कॉन्शियसनेस को रिंग में बैकअप करना बंद कर दिया था और 2016 वो साल है जिसमें एपिसोड की मेजर स्टोरी रिवॉल्व करती है। और फाइनली 2026 जो करंट टाइमलाइन है, यही एपिसोड एंड होता है एक शॉकिंग ट्विस्ट के साथ, जो है हैल जॉर्डन इज डेड। लेकिन उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ग्रीन लैंटर्न रिंग हैल के पास नहीं है। और मैं जब इससे रिलेटेड थियोरीज के बारे में सोच ही रहा था कि तभी ग्रीन लैंटर्न पॉडकास्ट में ये कंफर्म किया गया कि हैल की रिंग इवेंचुअली गाय गार्डनर के पास है। ये धोतर चोर! अब इसका मतलब ये नहीं कि हैल मर गया है और रिंग गाय के पास चली गई तो गाय ग्रीन लैंटर्न बन गया है। बिकॉज सुपरमैन जो अराउंड 2025 के टाइमलाइन में सेट है, उसमें गाय ऑलरेडी ग्रीन लैंटर्न है। और ट्रेलर और ओपनिंग सीन से हमें ये भी पता है कि गार्डियंस ने जॉन को बचपन में ही हैल का सक्सेसर चूज कर लिया था और उसके डैड उसे इसी के लिए ट्रेन कर रहे थे। I am the chosen one. लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि एंडिंग में जॉन के पास भी रिंग नहीं है। तो यहाँ एक बड़ा क्वेश्चन आता है, अगर हैल सच में मर गया है तो उसकी रिंग गाय के पास कैसे पहुंची? कैसे? और मेरी थ्योरी यहीं से स्टार्ट होती है। मुझे लगता है हैल एक्चुअली डेड नहीं है, या एटलीस्ट जो बॉडी हमने देखी मुझे नहीं लगता कि वो रियल हैल है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। और अगर ऐसा है तो फिर सवाल यही है, आखिर वो बॉडी है किसकी? तो अकॉर्डिंग टू मी ये किसी एलियन की हो सकती है जो एज हैल डिस्गाइज्ड है, और स्पेसिफिकली मुझे लगता है ये एक मैन हंटर का हो सकता है, क्योंकि इंटेरोगेशन वाले सीन में हमें ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर दिया गया था कि डीसीयू में कुछ एलियंस है जो ह्यूमन बॉडी को मिमिक कर सकते हैं। और जब वो एलियन एक्सपोज हो गया था तो सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने से पहले एक बीप साउंड भी आया था। अब ये डायरेक्टली प्रूव नहीं करता कि वो मैन हंटर ही था, लेकिन ये सिमिलैरिटी मुझे काफी सस्पिशियस लगती है। Coincidence? I think not. और इसीलिए मुझे लगता है कि जो बॉडी हमने एंड में दिखाई गई वो शायद रियल हैल की नहीं है। और अगर ये थियरी सही है तो मैन हंटर्स का कनेक्शन यहाँ काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब ये मैन हंटर्स कौन है और ग्रीन लैंटर्न से ये कैसे कनेक्टेड है, ये सब मैंने अपनी पिछली वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो बाद में देख लेना। नहीं। और अगर मेरी ये थ्योरी सही है तो फिर एक और सवाल आता है कि रियल हैल कहाँ है। और यहाँ से मेरी थ्योरी थोड़ी क्रेजी हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि हैल सिनेस्ट्रो से मिलता है और सिनेस्ट्रो उसे एबेंसोर और मैन हंटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है, और ये इंफॉर्मेशन मिलने के बाद हैल गार्डियंस पे ट्रस्ट करना बंद कर देता है। नाउ ऑब्वियसली ये सब अभी थियरी है, लेकिन अगर शो इस डायरेक्शन में जाता है तो स्टोरी यहाँ से काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है। Oh, cool. Go.
और यहाँ से शो किसी भी ग्रीन लैंटर्न स्टोरी लाइन को अडेप्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल पैरालैक्स वाली स्टोरी लाइन जहां हैल इवेंचुअली ग्रीन लैंटर्न कॉप के अगेंस्ट ही चला जाता है, या फिर शो इमोशनल स्पेक्ट्रम की तरफ भी जा सकता है जहां रेड लैंटर्न, सिनेस्ट्रो और इवेंचुअली ब्लैकेस्ट नाइट जैसी स्टोरी का पार्ट बन सकती है। बट अभी ये सब पॉसिबिलिटीज है, कंफर्म्ड नहीं। स्टोरी आगे किसी भी डायरेक्शन में जाए, मैं तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। बाकी तुम्हारी क्या थ्योरीज है एपिसोड 1 की एंडिंग को लेके, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड यहाँ तक आ ही गए हो यार तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।